हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, ना ही कर्मों के ना करने का कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। संबंध, यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बताकर ये बात सिद्ध करी है कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना, अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक कर्तव्य है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य ना रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। अब उपयुक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने के ही योग्य है और तुझे कर्म करना ही उचित भी है। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः इसी बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तो इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इसलिए हे भरत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार ही कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए मनुष्य ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उससे भी वैसा ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के कर्म को तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण में भी गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनसे आसक्त नहीं होता है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। ना पूर्णता ना समझने वाले उन पूर्णता ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। संबंध, अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलाने के उद्देश्य से चौथे श्लोक से लेकर यहाँ तक ये बात सिद्ध की है कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसे अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप विहित कर्म करते रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोकों में भगवान ने क्रमशः निम्नलिखित बातें की हैं। भगवान तीसरे चौथे श्लोक में कहते हैं कि कर्म किए बिना नैष्कर्य सिद्धि रूप कर्म निष्ठा नहीं मिलती।
फिर तीसरे चौथे में वो ये भी कहते हैं कि कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। तीसरे से लेके पांचवें में वो ये कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी मनुष्य सर्वथा कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तीसरे से छठे के बीच में ये बात भी आती है कि 12 से बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है। और सातवें में ये बात आती है कि मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। और आठवें में भगवान कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आठवें में ये भी कहते हैं कि बिना कर्म किए शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। नौवें में कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं बल्कि मुक्ति के कारण हैं। 10वें और 11वें में कहते हैं कि कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। 12वें में वे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। 13वें में वो कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह के लिए भोजन आदि करने वाला सब पापों से छूट जाता है। 13वें में ये कहते हैं कि जो यज्ञ आदि ना करके केवल शरीर पालन के लिए भोजन पकाता है वह पापी है। और 16वें में कहते हैं कि कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाने वाले मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, पापमय है। 19वें में श्लोक में कहते हैं कि अनासक्त भाव से कर्म करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। 20वें में वे कहते हैं कि पूर्व काल में जनकादि ने भी कर्मों के द्वारा ही सिद्धि की प्राप्ति की थी। इसके बाद 21वें में वे कहते हैं कि दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुष का अनुकरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करना चाहिए। 22वें में कहते हैं कि भगवान को कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी वह लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। 25वें में वे कहते हैं कि ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करना ही चाहिए। और 26वें में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को स्वयं वेद कर्मों का त्याग करके या कर्म त्याग का उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित ना करना चाहिए, वरन स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना चाहिए। और इसके बाद 20वें में वो कहते हैं कि ज्ञानी महापुरुष को उचित है कि वो विहित कर्मों का स्वरूपता त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्यों को विचलित ना करे। तो इस प्रकार कर्मों की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन को दूसरे श्लोक में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध की आज्ञा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों से मोहित और नष्ट हुए ही समझ। संबंध पूर्व श्लोक में ये बात कही गई है कि भगवान के मत के अनुसार ना चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मत के अनुसार कर्म ना करके हठ पूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और फिर इससे किसी का हट क्या करेगा। संबंध इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर प्रभु आगे कहते हैं, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं।
संबंध। यहाँ अर्जुन के मन में ये बात आ सकती है कि मैं इस युद्ध रूप घोर कर्म ना करके यदि भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हुए शांतिमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग और द्वेष छूट सकता है। फिर वो कहते हैं कि आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। संबंध। मनुष्य को स्वधर्म का पालन करने में ही कल्याण है। पर धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने से सब प्रकार से हानि ही है। इस बात को भली भांति समझ लेने के बाद ही मनुष्य अपनी इच्छा, विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किसी प्रकार प्रवृत्त हो जाते हैं। इस बात को जानने की इच्छा से अर्जुन आगे पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है और ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाड़ने वाला और बड़ा पापी है। इसको तो तू अपने विषय में वैरी ही जान। संबंध। यहाँ जिज्ञासा होती है कि काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में निवृत्त करता है। अतः 3 श्लोकों के द्वारा इसका समाधान करते हुए प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है और जिस प्रकार ज़ेर से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इस मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। संबंध। पूर्व श्लोक में इंद्रियों को वश में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय, मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तब ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत पर है आत्मा। इस बात को भगवान ने बहुत जोर देकर समझाया है कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी कि श्रेष्ठ माना जाता है, बलवान माना जाता है, सूक्ष्म माना जाता है। और इंद्रियों से पर क्या है? मन, और मन से पर है बुद्धि, और बुद्धि से भी जो अत्यंत पर है वह है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवत गीता पर्व में अंतर्गत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय आज पूर्ण होता है। भीष्म पर्व में का 27वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। संबंध। गीता के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान ने बहुत प्रकार से विहित कर्मों के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करके 30वें श्लोक में अर्जुन को भक्ति प्रदान कर्म योग की विधि से ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके भगवत पूर्ण बुद्धि से कर्म का करने की आज्ञा दी। इसके बाद
31वें से 35वें श्लोक तक इस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और ना करने वालों की निंदा करके राग द्वेष के वश में ना होने के लिए कहते हुए स्वधर्म पालन पर जोर दिया है। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें से अध्याय समाप्ति पर्यंत काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके उसे मारने की आज्ञा दी। परंतु कर्म योग का बड़ा तत्व ही गहन है, इसलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाते के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में कर्म योग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता को सिद्ध करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा है, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना है, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय सा हो गया। तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा है, इसीलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। यह सुनकर अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवर्चीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य को ये योग कहा था? इस बात पर मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। संबंध, भगवान के मुख से ये बात सुनकर भी अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।